नमस्कार दोस्तों, वाई के स्टडी के नई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है पुष्यभूति वंश के जो हमारे प्रश्न बाकी थे कि जो परीक्षाओं के अंदर कौन कौन से प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों पीछे परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट है और लगातार कई प्रश्न है दोस्तों जो हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर या सेंटर के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जय मां सरस्वती का नाम लेकर हम आज का टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जय मां सरस्वती। आज का टॉपिक का नाम है दोस्तों पुष्यभूति वंश। जो पुष्यभूति वंश था दोस्तों, इससे रिलेटेड मतलब बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगातार कई परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले पूछा जाता है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों पुष्यभूति आप भी नोट कर लीजिए दोस्तों कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक। तो दोस्तों जो पुष्यभूति वंश का संस्थापक था वो स्वयं पुष्यभूति जी थे। दोस्तों जो महाराज पुष्यभूति थे दोस्तों, ये या इन्हें हम कह सकते हैं कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो जो वर्धन वंश का संस्थापक था दोस्तों वो पुष्यभूति थे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न के अंदर क्या आता है कि महाराज हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन से रिलेटेड अनेक प्रश्न आते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन दोस्तों हर्षवर्धन दोस्तों पूछा जाता है कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों अगर पूछा जाए परीक्षा के अंदर कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ तो इनका हुआ था 590 ईसा पूर्व के अंदर दोस्तों इनका जन्म हुआ था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि महाराज हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ था दोस्तों इनका 590 में। और पूछा जाता है कि राजा कब बने। तो दोस्तों जो ये राजा बने थे वो बने थे 606 के अंदर। ठीक है दोस्तों कि राजा महाराज हर्षवर्धन थे, राजा कब बने तो वो बने थे 606 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जब महाराज हर्षवर्धन राजा बने उस टाइम कौन सी शताब्दी थी। तो दोस्तों उस टाइम 7वीं शताब्दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि महाराज हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था। यानी कि दोस्तों क्या पूछा गया है कि शासनकाल परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों शासनकाल। अब कई विद्यार्थी सोचते हैं कि जो 590 से लेकर यानी कि वो 590 से लेकर कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि 500 से 606 कर देते हैं। और कई विद्यार्थी होते हैं दोस्तों जो 590 से लेकर 647 कर देते हैं दोस्तों 647। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि जो महाराज हर्षवर्धन का शासनकाल था वो था दोस्तों 606 से लेकर 647 तक। क्योंकि दोस्तों शासनकाल पूछा और अगर जीवन काल पूछा जाए कि महाराज हर्षवर्धन का जीवन काल, तो दोस्तों जो ये पॉइंट है हमारा कि 590 से लेकर 647 तक दोस्तों उनका जीवन काल रहेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवन काल शासन काल दोस्तों, इसके अंदर हमें पजल नहीं होना है क्योंकि यही लगातार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। मतलब ये कहानी एक स्टोरी टाइप में है दोस्तों। अगर आप इसकी स्टोरी पढ़ना चाहते हो तो हमने एक वीडियो बना रखी है आई बटन में दोस्तों, आप चेक कर सकते हो, वहां विजिट करके वो वीडियो प्ले कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि जो महाराज हर्षवर्धन थे दोस्तों, जो महाराज हर्षवर्धन थे ये कितने भाई बहन थे। दोस्तों ये टोटल 3 भाई बहन थे दोस्तों। एक तो स्वयं हर्षवर्धन थे, दूसरे थे दोस्तों राज्यवर्धन और तीसरी दोस्तों इनकी बहन थी जो राजश्री थी। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में लगातार कई प्रश्न हर्षवर्धन से पूछे जाते हैं क्योंकि ये हरियाणा राज्य के वेरी इंपॉर्टेंट या फिर इनको बोल सकते हैं कि वेरी महत्वपूर्ण राजा थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों परीक्षा में पूछा क्या जाता है कि महाराज हर्षवर्धन के समय में उनकी कितनी राजधानियां थी। दोस्तों हर्षवर्धन से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। तो दोस्तों महाराज हर्षवर्धन से बार बार परीक्षा के अंदर क्यों पूछा जाता है, ये एक बड़ा विषय का सवाल है दोस्तों। कई विद्यार्थी कमेंट भी करते हैं कि हर्षवर्धन से ही इतना क्यों पूछा जाता है।
तो दोस्तों जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है दोस्तों, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। तो दोस्तों इसी कारण इनको मतलब ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब मात्र 16 साल के थे, 16 वर्ष की आयु में दोस्तों इनको राजा बनना पड़ा था। और राजा दोस्तों इनके जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनकी मृत्यु हो गई थी, और भाई थे राजयवर्धन, उनको शशांक ने मार दिया था। बहन राजश्री थी दोस्तों, वो सती होने के लिए जा रही थी, लेकिन इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करके, विनती करके अपनी बहन को बचा लिया सती होने से। तो दोस्तों अनेक प्रकार की जो चुनौतियां थी इनके सामने, 16 वर्ष का मात्र जो एक 16 वर्ष का एक देखे जाए तो दोस्तों एक शासक शशांक को हराकर दोस्तों, जो इनका कन्नौज के अंदर, इसके जो बहनोई होते हैं कन्नौज के अंदर, वो अपना कन्नौज जो शशांक के कब्जे में होता है वो छुटा लेते हैं। मतलब ऐसे अनेक दोस्तों इन्होंने अपने लाइफ के अंदर स्ट्रगल किया, जिसके कारण इनको जाना जाता है, और इनके बारे में लगातार कई प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अब क्या पूछा जाता है कि जो महाराज हर्षवर्धन की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों। अब पूछा गया है कि महाराज हर्षवर्धन की पुस्तक। दोस्तों पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि परीक्षा के अंदर पुस्तक को लेकर भी अनेक प्रश्न आते हैं दोस्तों। अब कई विद्यार्थी क्या होते हैं कि हर्ष नाम सुनते हैं, हर्ष चरित्र। दोस्तों हर्ष चरित्र नाम देखते हैं, आप क्या कर देते हो कि यार ये कनेक्ट होता है हर्ष से, हर्ष। तो दोस्तों यहीं पे आपका जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। लेकिन जो हर्ष चरित्र है दोस्तों, वो किसी और की पुस्तक है। किसी और की पुस्तक दोस्तों वो है बाण भट्ट। दोस्तों अभी बाण भट्ट कौन है? ये बाण भट्ट थे दोस्तों, जो ये महाराज हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये हर्ष चरित्र नाम की जो पुस्तक है दोस्तों, ये बाण भट्ट की है। अब सवाल ये था दोस्तों हमारा कि जो महाराज हर्षवर्धन है उसकी पुस्तक का क्या नाम है। तो दोस्तों महाराज हर्षवर्धन की जो पुस्तक है उसका आप नाम नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आती है दोस्तों रत्नावली जो महाराज हर्षवर्धन की पुस्तक है दोस्तों। उसके बाद आती है नागानंद। इसके बाद दोस्तों जो परीक्षा में पूछा जाता है कि जो महाराज हर्षवर्धन की पुस्तक है दोस्तों, वो 3 पुस्तकें थी। तो जैसे एक तो हो गई रत्नावली, दूसरा दोस्तों होता है जो नागानंद, और तीसरी पुस्तक का नाम है प्रियदर्शिका। ये दोस्तों 3 पुस्तक है जो महाराज हर्षवर्धन की वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि महाराज हर्षवर्धन की पुस्तक का क्या नाम है, तो दोस्तों परीक्षा में अगर एक ऑप्शन और मिलेगा आपको जिसका नाम है हर्ष चरित्र। तो दोस्तों आप सभी को क्या करना है कि परीक्षा में पूछा जाएगा इनमें से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन की नहीं है। तो विद्यार्थी सोचेंगे कि यार रत्नावली तो हमें याद हो गया कि रत्नावली हो सकती है, नागानंद सोच लेंगे नागानंद तो नहीं होगी। तो दोस्तों आप सोचते हो कि ये भी हर्षवर्धन की है, ये भी, और ये नाम जो कनेक्ट होता है ये भी हर्षवर्धन की हो सकती है। और आप क्या करते हो कि इस पे क्लिक कर देते हो या किसी और ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, तो दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। तो मेन तरीका आपका रत्नावली यानी कि रतन दोस्तों, दूसरा क्या है नाग, और प्रिय दोस्तों। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि महाराज हर्षवर्धन को रतन नाग अति प्रिय थे। यानी कि जो रतन और नाग दोस्तों जो सांप होते हैं, और रतन मीन्स अनमोल रतन बोलते हैं या हीरे जवाहरात लगा सकते हो आप, तो ये महाराज हर्षवर्धन को अति प्रिय थे दोस्तों। इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हो। और जो हर्ष चरित्र है दोस्तों, ये मैंने बताया था कि ये है बाण भट्ट की पुस्तक। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो महाराज हर्षवर्धन थे इनके दरबारी कवि का क्या नाम है दोस्तों। अब महाराज हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम पूछा गया है कि दरबारी कवि। तो दोस्तों जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं उनका क्या नाम है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हर्ष चरित्र जो बुक थी वो किसकी थी, वो थी दरबारी कवि की, यानी कि बाण भट्ट की। बाण भट्ट दोस्तों जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और दोस्तों जो बाण भट्ट है ये कहाँ के रहने वाले थे, सबसे बड़ा
सवाल ये भी आता है कि जो बाणभट्ट है दोस्तों वो कहाँ के रहने वाले थे। तो जो बाणभट्ट है दोस्तों वो रहने वाले थे थानेसर के, थानेसर। और दोस्तों परीक्षा में थानेसर नहीं आएगा तो परीक्षा के अंदर आएगा स्थानेसर। तो दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो थानेसर था दोस्तों, थानेसर का जो पुराना नाम था वो था स्थानेश्वर। तो परीक्षा के अंदर आएगा कि बाणभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे स्थानेश्वर के अंदर। स्थानेश्वर आए या फिर थानेसर आए दोस्तों बात एक ही है। और जो थानेसर है दोस्तों ये कहां पर है, तो दोस्तों ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र, जहां पर दोस्तों महाभारत का युद्ध हुआ था लगातार 18 दिन। तो ये बाणभट्ट कुरुक्षेत्र यानी कि थानेसर के रहने वाले थे। और कहा जाता है कि दोस्तों जो ये बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के क्या थे, ये एक हर्षवर्धन के मित्र भी थे। यानी कि हर्षवर्धन के मित्र जो थे वो बाणभट्ट थे और दरबारी कवि भी थे दोस्तों। इसके बाद पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चिन्नी यात्री आया, या दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चिन्नी यात्री आया था। तो हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों जो आया था वो आप सभी को भी पता होना चाहिए कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चिन्नी यात्री आया दोस्तों। अब बात आती है चिन्नी यात्री की, चिन्नी यात्री। तो दोस्तों उस चिन्नी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया, तो उसका नाम था हवेन स्वांग। तो दोस्तों क्या नाम था, हवेन स्वांग चिन्नी यात्री का नाम था। अब प्रश्न दोस्तों एक बार मैं रिपीट करता हूं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा के अंदर आप विद्यार्थी जो होते हैं इसके अंदर अनेक गलतियां कर देते हैं। परीक्षा के अंदर क्या पूछा दोस्तों कि हवेन स्वांग जो चिन्नी यात्री था दोस्तों, हवेन स्वांग हर्षवर्धन के राज्य में कब आया। तो दोस्तों ये हर्षवर्धन के राज्य में आया था 629 के अंदर। अब आपने क्या पढ़ रखा है कि हवेन स्वांग था जो दोस्तों वो 629 के अंदर हर्षवर्धन के दरबार में आया। लेकिन HSSC दोस्तों एक अलग तरीके से प्रश्न पूछती है जिसके अंदर विद्यार्थियों का प्रश्न होता है दोस्तों वो गलत हो जाता है और जिसके कारण उनके जो नंबर है दोस्तों वो कट जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें आपको मतलब इस तरीके से पढ़ाना है कि आपके नंबर नहीं कटे ताकि आप भी मतलब सिलेक्शन ले सकें दोस्तों। तो जो HSSC है दोस्तों वो किस प्रकार प्रश्न पूछती है, तो दोस्तों HSSC द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि हवेन स्वांग थे दोस्तों जो हरियाणा कब आए, हरियाणा। अब दोस्तों क्या था कि चिन्नी यात्री जो हवेन स्वांग था महाराज हर्षवर्धन के राज्य में कब आया, आपने पढ़ रखा है 629। लेकिन परीक्षा में HSSC ने क्या पूछा कि हरियाणा में कब आया दोस्तों। अब ऑप्शन देखते हो दोस्तों आप, 629 मिलता है आपको, 634 मिलता है, 630 मिलेगा दोस्तों, जैसे 630 या फिर दोस्तों 644। अब आप क्या करते हो, आपने पढ़ रखा है कि 629 में आया था, वही 629 पे आप क्लिक कर देते हो। लेकिन जो हवेन स्वांग था दोस्तों हरियाणा में आया था 634 के अंदर, और हरियाणा के अंदर दोस्तों 634 से लेकर 644 तक हरियाणा के अंदर हवेन स्वांग रहा था। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब पजल नहीं होना है आपने, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो लगातार कई बार पूछा भी जा चुका है कि चिन्नी यात्री हवेन स्वांग जो हर्षवर्धन के दरबार में कब आया दोस्तों। 629 में हो सकता है वो कन्नौज आया हो, क्योंकि जो हर्षवर्धन थे दोस्तों इनके टाइम में 2 राजधानियां होती थी। कौन कौन सी दोस्तों, सबसे पहली राजधानी की बात आए अगर हमें सीरीज वाइज लिखनी हो तो सबसे पहले होती है दोस्तों थानेसर। थानेसर हर्षवर्धन की सबसे पहली राजधानी थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपनी जो राजधानी वो शिफ्ट कहां पर की, वो सेकंड नंबर दोस्तों कन्नौज में शिफ्ट की, कन्नौज। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि भाई थानेसर तो हरियाणा के अंदर है और कन्नौज जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो ये राजधानी थानेसर से कन्नौज शिफ्ट करने का क्या मतलब था दोस्तों इनका। तो दोस्तों इनके जो बहनोई होते थे ग्रह वर्मा दोस्तों, उनकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण जो कन्नौज के ऊपर राज करने वाला कोई नहीं रहा था दोस्तों, जिसके कारण हर्षवर्धन को कहां जाना पड़ा, यूपी को अपनी राजधानी बनाना पड़ा दोस्तों। इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब कृषि अधिक मात्रा में होती है दोस्तों। और जहां पर कृषि होती है दोस्तों, मान लीजिए फसल है, तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अधिक मात्रा में मिलेंगे दोस्तों। क्यों? एक तो यहाँ पे हमारे हरियाणा और यूपी के अंदर मतलब दोस्तों पानी यानी कि यमुना नदी है और भी बहुत सारी नदियां हैं दोस्तों, जिसके कारण कृषि अधिक होती है। और जहां पे दोस्तों खाने पीने का अधिक सोर्स होगा, काम का सोर्स होगा, मतलब वहां पे लोग अधिक मिलेंगे आपको। तो इसी कारण दोस्तों ये भी एक बड़ा रीजन था जिसके कारण इन्होंने अपना राजधानी शिफ्ट की। क्योंकि दोस्तों अपने राज्य को मजबूत करने के लिए राजा हर्षवर्धन को क्या चाहिए था, मतलब अपना एक तो राज्य पूरा साम्राज्य इन्होंने बड़ा कर लिया अपना। और जो इनके बहनोई का मतलब जहां इनके बहनोई का शासन काल था दोस्तों, जहां वो शासन करते थे, वहां पर इन्होंने अपना अधिकार बना लिया ताकि कोई और राजा इस राज्य के ऊपर अपना शासन न जमाए दोस्तों। इसी कारण दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मात्र 16 साल का एक बच्चा इतना स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में दोस्तों। अब 16 साल की उम्र में ही इन्होंने शशांक को हराकर कनौज पर अपनी विजय प्राप्त की थी। कनौज को अपने राज्य के अंदर शामिल किया, अपनी राजधानी बनाया इन्होंने। और इसके बाद पूछा जाता है कि हवेन सुवांग की पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों। जो चीनी यात्री हवेन सुवांग थे, हवेन सुवांग चीनी यात्री की पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर लगातार कई बार पूछा भी जा चुका है दोस्तों। एसएससी के अंदर भी दोस्तों पूछा जा चुका है, एमटीएस, एसएससी, एमटीएस के अंदर, सीएचएसएल के अंदर दोस्तों, सीजीएल के अंदर भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हवेन सुवांग की पुस्तक का क्या नाम है। तो दोस्तों हवेन सुवांग की जो पुस्तक का नाम था वो था सीयूकी। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, हवेन सुवांग की पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों। सीयूकी हवेन सुवांग की पुस्तक का नाम था। और दोस्तों जो हवेन सुवांग थे इनको क्या कहा जाता था, तो दोस्तों यात्रियों का जो राजकुमार था या यात्रियों का राजकुमार कहा जाने वाला व्यक्ति था दोस्तों, जो वो हवेन सुवांग था, यात्रियों का राजकुमार। दोस्तों ये यात्रियों के राजकुमार थे, मतलब इनको यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब कोई भी प्रश्न हो दोस्तों हर्षवर्धन से एक स्टोरी वाइज, सीरीज वाइज आप अगर याद करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और दोस्तों फिर भी आपको कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर हमारे जो सोशल अकाउंट है जैसे इंस्टाग्राम दोस्तों, ट्विटर, या फिर आप हमारे जो अदर अकाउंट्स है दोस्तों, तो आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सभी अकाउंट्स के लिंक दिए हैं, आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं। और जो महाराज हर्षवर्धन से रिलेटेड जितना भी हमारे पास मटेरियल है आपको वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों जो पूछा जाता है कि महाराजा हर्षवर्धन किसके द्वारा हार गए थे दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो महाराज हर्षवर्धन अभी इन्होंने दोस्तों उत्तर प्रदेश के ऊपर या हरियाणा राज्य यानी कि उत्तर वाला एरिया था दोस्तों, जैसे हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन्होंने इस एरिया के ऊपर अपना शासन जमा लिया था। अब दोस्तों जब जो चीज हमें मिल जाती है, मान लीजिए ये हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश, अब ये सोचता है कि यार ये वाला एरिया तो मेरा हो ही गया कि मैं थोड़ा सा इधर और आके देख लूं। तो दोस्तों जैसे ही महाराज हर्षवर्धन इस वाले एरिया के अंदर आते हैं, मतलब जैसे महाराष्ट्र की साइड लगा सकते हो आप, जैसे ये उस तरफ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों महाराज हर्षवर्धन हरा दिए जाते हैं। तो हरा किसके द्वारा दिए गए दोस्तों। अब सवाल दोस्तों ये होता है कि महाराज हर्षवर्धन किसके द्वारा हार गए। तो दोस्तों जो महाराज हर्षवर्धन थे वो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हार गए थे, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने महाराज हर्षवर्धन को हरा दिया दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी राजा हो दोस्तों, या मैं खुद हूं या आप हो, आप अपने बारे में कोई बुराई नहीं करोगे, मैं अपने बारे में नहीं करूंगा, तो महाराज जो हर्षवर्धन थे दोस्तों वो भी अपने बारे में बुराई नहीं करेंगे। या जो उनके दरबारी कवि थे, बाण भट्ट लगा सकते हो आप, या फिर हवेन सुवांग लगा सकते हो दोस्तों, हवेन, इन तीनों में से दोस्तों ये
दो तो अपने राजा के प्रति कोई भी गलत चीज नहीं लिखेंगे। और दोस्तों स्वयं राजा अपनी हार की जानकारी क्यों देगा दोस्तों कि मैं पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। तो दोस्तों जब पुलकेशिन द्वितीय से महाराज हर्षवर्धन हारे थे, इसकी जानकारी हमें कहां से मिली? तो इसकी जानकारी जो हमें मिली थी वो मिली थी ए होल अभिलेख से। ए होल अभिलेख परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि दोस्तों महाराज हर्षवर्धन की हार की जानकारी कहां से मिली? तो महाराज हर्षवर्धन की हार की जानकारी मिली हमें ए होल अभिलेख से। और यह भी पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने महाराज हर्षवर्धन को हरा दिया? तो दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे महाराज हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में लगातार कई प्रश्न मतलब हर्षवर्धन से आएंगे। आपके 2 से 3 नंबर दोस्तों इस टॉपिक से 100% आएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने विद्यार्थी हैं चाहे वो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो दोस्तों, तो उनका पेपर अच्छे से हो जाए और उनके नंबर कहीं ना जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, जिसके कारण हम आपके लिए और भी बेहतरीन अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आए, ताकि आपका जो टॉपिक है वो जल्द से जल्द कवर हो जाए और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो महाराज हर्षवर्धन होते हैं ना, इनके मतलब इनके समय में कौन सी जाति सबसे ज्यादा आक्रमण करती थी या सबसे ज्यादा अटैक करती थी? दोस्तों अब दोस्तों कोई ना कोई होता तो है कि कोई भी शासनकाल हो, आप किसी को भी ले सकते हो दोस्तों, आक्रमण लड़ाई युद्ध चलते रहते हैं दोस्तों ये तो महाराज हर्षवर्धन के समय में सबसे ज्यादा जो जाति थी दोस्तों वो कौन सी थी जो अटैक करती थी? यानी कि दोस्तों हूण जाति थी, एक हूण जाति। ये दोस्तों सबसे ज्यादा अटैक किया करती थी उस समय में। सबसे ज्यादा अटैक करने वाली या सबसे ज्यादा आक्रमण करने वाली जाति है तो हूण जाति का नाम आएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप एक भी नंबर इस टॉपिक से परीक्षा के अंदर होंगे दोस्तों। इसके बाद क्या है कि महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो दोस्तों महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 के अंदर। और महाराज हर्षवर्धन के मरने के बाद या महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सी जाति आई दोस्तों? तो दोस्तों जो महाराज हर्षवर्धन के जाने के बाद गुर्जर प्रतिहारी वंश आया दोस्तों। यानी कि क्या आया? गुर्जर प्रतिहारी वंश, प्रतिहार वंश। अब दोस्तों एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि जितना हमने पढ़ा है वो जल्द से जल्द आपको भी याद हो जाए दोस्तों। हर्षवर्धन के पिता का नाम पूछा जाए तो पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन। माता का नाम पूछा जाए तो दोस्तों यशोमती। हर्षवर्धन और कितने भाई बहन थे? तो 3 भाई बहन थे। बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन, बड़ी बहन थी दोस्तों राजश्री। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ दोस्तों? जन्म पूछा जाए हर्षवर्धन का तो 590 के अंदर। राजा कब बने दोस्तों? तो राजा बने 606 के अंदर। इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? मृत्यु हुई थी 647 के अंदर। हवेन इनकी राजधानी कब आया? तो 629 के अंदर दोस्तों इनकी राजधानी आया। हरियाणा कब आया दोस्तों? हरियाणा भी पूछा जाता है कि हरियाणा 634 से लेकर दोस्तों 644 तक हरियाणा रहा। हवेन स्वांग की पुस्तक का नाम दोस्तों सीयू की दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम पूछा जाए तो दरबारी कवि दोस्तों, तो दरबारी कवि थे बाण भट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि दोस्तों बाण भट्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लगातार जो क्विक रिवीजन था इतना ही वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने दोस्तों पढ़ा दिया है वो आप वीडियो को एक बार दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हो ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए दोस्तों। और इसकी हमने कंप्लीट वीडियो बना रखी है तो आप आई बटन के सेक्शन से वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा के अंदर लगातार कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल होती है दोस्तों उस पर ऑल पे सिलेक्ट करें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता दोस्तों। सिर्फ सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि जितने भी हम वीडियो डालें
उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे आप हमारी वीडियो देख सकें और कुछ नया पढ़ सकें। तो दोस्तों अलविदा चाहेंगे, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करूंगा आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।